हेलो फ्रेंड्स, तो अब अपन सॉल्व करेंगे हमारी क्वेश्चन बैंक हिंदी की 2020 ट्वेल्थ क्लास की। इसकी पहले वाली वीडियो में हम इकाई 1 के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके थे। अभी सेकेंड वीडियो में अपन इकाई 2 के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है MCQ वाला। तो इसका पहला है, भक्तिन रेखा चित्र में वर्णित पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अयोग्य है, दूसरा है पंचायतें गूंगी और लाचार है, और तीसरा अपने स्वार्थों को पूरा करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। तो बी वाला, केवल 1 और 2 कि जो पंचायत है वो अयोग्य है और गूंगी एवं लाचार है। फिर सेकेंड है हमारा, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है, तो पैसे को पावर कहा गया है। फिर बाजारूपन से अभिप्राय है, तो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। फिर उसके बाद फोर्थ है, पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैल गई थी, तो उसके गांव में मलेरिया और हैजा फैल गया था। फिर फिफ्थ वाला है कि लुट्टन ने किस नामी पहलवान को हराया था, तो इसका आंसर जो हमारी प्रश्न बैंक है उसमें काला खा दे रखा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है चांद सिंह। उसने चांद सिंह को हराया था। फिर सिक्स्थ वाला है, बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित इंद्र है, तो बाजार से सबसे ज़्यादा आकर्षित इंद्र आँखें हैं। फिर सेवन्थ है, पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख किया गया है, तो वहाँ पे ठंडी का मौसम था, तो ये शीत ऋतु का। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वह है जो अनासक्त योगी रह सके, मस्त और बेपरवाह रह सके, छंद और तुक जोड़ सके। तो उनके अनुसार जो कवि कहलाने योग्य था, तो वो जो अनासक्त योगी रह सके, तो इसका आएगा केवल 1। यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो ये हो गया केवल 1। फिर उसके बाद नाइन्थ है, शिरीष के फूल निबंध के आधार पर शिरीष के फूल और शिरीष के फल में क्या अंतर है, तो शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है, तो ये तो सही है। फिर तथा शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते, तो ये भी सही है। फिर जो सेकंड वाला हमको दिया है, तो वो है शिरीष का फूल केवल भौरों के पदों को कोमल दबाव सहन कर सकता है, तथा शिरीष का फल केवल पक्षियों के दबाव सहन कर सकता है। तो शिरीष का फल तो बहुत मजबूत था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसका हो जाएगा केवल 1। फिर 10th वाला है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है, तो इसका कारण है जातिवाद। फिर 11th है, जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमको दिया है, जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। फिर मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती, ये भी सही है। फिर यह प्रतिकूल परिस्थितियों पर मनुष्य को अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता देती है, तो ये जो है ये हमारा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। फिर 12th वाला है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या ज़रूरी है, तो आदर्श समाज के लिए क्या ज़रूरी है, स्वतंत्रता ज़रूरी है, समानता ज़रूरी है, भाईचारा ज़रूरी है, तो तीनों ज़रूरी है, तो उपयुक्त सभी। फिर 13 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है, तो ये हमारी उपन्यास पर आधारित है। फिर 14 है, गांव की भाषा संस्कृत और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाला साहित्यकार कौन है, तो वो है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। फिर भीमराव, ये हमारा 15 लास्ट, भीमराव अंबेडकर के अनुसार दासता का संबंध निम्नलिखित किसमें से नहीं है, तो वो कानून से नहीं है। उसके बाद है हमारे सत्य असत्य। तो फर्स्ट है, भक्तिन की सत्य निष्ठा से उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया गया था, तो वो सत्य निष्ठा तो नहीं थी, इसके लिए यह आ जाएगा असत्य। फिर लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था, तो ये भी असत्य। भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये सत्य है। फिर श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे, तो ये सत्य है। संस्मरण विधा में काल्पनिक
वास्तविकता का अत्यधिक प्रभाव दिखने को मिलता है। तो जो संस्मरण रहता है वो आंखों देखा हाल होता है और वो रियल स्टोरी बेस्ड रहता है, तो उसमें कुछ काल्पनिक नहीं होता, तो ये अपना असत्य है। फिर जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी थी, तो ये हमारा सत्य है। उसके बाद लट्टुन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था, ये भी सत्य है। अमलतास और आरगवध भी, अमलतास को आरगवध भी कहा जाता है, तो ये हमारा सत्य है। कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को कवि नहीं स्वीकार करती थी, तो ये जो है ये हमारा असत्य है। फिर उसके बाद शिरीष के फूल निबंध के अंत की तुलना सुमित्रानंदन पंत से की गई है, तो ये भी हमारा असत्य है। फिर दूध और पानी के मिश्रण को भाईचारे का प्रतीक माना गया है, तो दोनों एक दूसरे में इस तरह घुल जाते हैं कि उनको अलग अलग करके पहचानना नामुमकिन है, इसलिए उसे भाईचारे का प्रतीक माना गया है, तो ये भी हमारा सत्य है। फिर मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा, यह कथन बालक भीमराव का है, तो ये हमारा सत्य है। ये हमारे सत्य सत्य कंप्लीट हो गए। अब थर्ड है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में फर्स्ट लुट्टन डैश को अपना गुरु मानता था। जो लुट्टन था तो वो किसको अपना गुरु मानता था? ढोलक को अपना गुरु मानता था। फिर उसके बाद सामान ज़रूरत के हिसाब से नहीं डैश के हिसाब से आता है, तो परचेजिंग पावर किसमें, जिसके पास जितना पैसा है वो इतना सामान खरीद सकता है। फिर महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। मनुष्य अपनी डैश मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक चीज़ें खरीदता है, तो इसका है आर्थिक। फिर बाजार दर्शन पाठ में चर्चा की गई है, तो ग्राहक की। उसके बाद कुत्ते शरीर को सिकोड़ जाड़े की राख के ढेर में सो रहे थे ठंड से बचने के लिए। गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता आत्मपरकता और विषय प्रधानता डैश में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? ललित निबंध में। फिर डैश मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, तो जो लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। फिर रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच भी कहा जाता है। ये हो गए हमारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिर नेक्स्ट है वन वर्ड। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? तो जो पहलवान की ढोलक है उसका मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन सिंह। तो फर्स्ट हो गया हमारा लुट्टन सिंह। फिर सेकंड है आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे कहा गया है? तो जो आधुनिक युग है उसमें प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार को कहा गया है। फिर साहित्य की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उल्लेख महादेवी वर्मा की किस रचना में है? तो जिस रचना में हो उसका नाम है पद के साथी। फिर सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता की स्पर्धा करती है? तो किस पौराणिक देवता की स्पर्धा करती है? तो हनुमान की। फिर साहित्य में नव जागरण काल किस युग से संबंधित है? तो नव जागरण काल भारतेंदु युग से संबंधित है। और फिर हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय किस युग को कहा गया है? तो द्विवेदी युग को। तो यहाँ पे नव जागरण काल, भारतेंदु युग और गद्य के उत्कर्ष को सूर्योदय, तो वो द्विवेदी युग। फिर फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी। शिरीष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? तो शिरीष अपने लिए रस वायुमंडल से प्राप्त करता है। प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम है कर्नाटक। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने किसे हराया? तो श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने चांद सिंह को हराया था। राजमहल के दंगल में उसने किसको हराया था? काला खां।
ये अगर आए कि राजमहल के दंगल में उसने किसे हराया था, काला खां को, और श्यामनगर के दंगल में उसने हराया था चांद सिंह को। फिर उसके बाद है हमारा विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 को पुस्तिका के रूप में वितरित किया था। कि इस पुस्तक का लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो भाषण था बहुत ही क्रांतिकारी भाषण था, जिसको बीच में ही ख़त्म करना पड़ा था। ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वही बुक, उन्हीं के भाषण के नाम पे वो बुक बनी, और वो बुक का लेखन भी उन्हीं ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद है हमारे मेड द कॉलम। तो मेड द कॉलम में फर्स्ट वाला है भक्तिन। तो भक्तिन से क्या आ जाएगा हमारा? स्मृति की रेखाएं। फिर बाजार दर्शन, तो ये है हमारे जैनेंद्र कुमार, इसके रचयिता। फिर पहलवान की ढोलक है, ये है हमारी कहानी शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मैला आंचल है हमारा आंचलिक उपन्यास। फिर उसके बाद सेकंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स का देखते हैं। तो उसमें जो निबंध है वो क्या है? अशोक के फूल। संस्मरण क्या है? उपविधा कहानी, उसने कहा था, ये हमारी कहानी है। अब समालोचन, तो समालोचन है राजेंद्र रामचंद्र शुक्ल, और उपन्यास है हमारा परीक्षा गुरु। फिर थर्ड फिलिंग इन द ब्लैंक्स कवि वचन सुधा, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद हिंदी प्रदीप, तो ये है हमारा बाल कृष्ण भट्ट। फिर उसके बाद है आनंद कादम्बिनी, तो ये है हमारा बद्री नारायण चौधरी। फिर ब्राह्मण, तो प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद थे उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद, तो वो है हमारे नाटक सम्राट। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, वो है हमारे निबंध सम्राट। फिर महादेवी वर्मा क्या है? वेदना और करुणा की उनकी स्टोरी होती है। फिर राहुल सांस्कृत्यान, वो है हमारे यात्रा वृत्तांत। उसके बाद हमारा आखिरी फिलिंग इन द ब्लैंक्स है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। फिर है एक घूंट, वो होती है हिंदी की पहली, एक घूंट जो थी वो थी हमारी हिंदी की पहली एकांकी। और इंदुमती हमारी हिंदी की पहली कहानी। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा। और व्यंग्यकार कौन है? हमारे हरिशंकर परसाई। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये अब अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।